नमस्कार छात्रों, आज हम कक्षा 10 के पाठ 15 जिसका नाम है आर्थिक विकास के भाग 1 का अध्ययन करेंगे। और इसमें हम समझेंगे कि आर्थिक विकास की अवधारणा क्या होती है, आर्थिक विकास आखिर कहते किसको हैं। इसको समझने से पहले हमें क्या है, इसके कुछ मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालना पड़ेगा। जैसे इसमें दिया गया है, देखिए, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय। राष्ट्रीय आय आखिर होती क्या है? राष्ट्रीय आय एक वित्तीय वर्ष में उस देश द्वारा उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य होता है। यानी एक वर्ष के दौरान जितनी भी वस्तुएं उत्पादित हुई हैं उनका बिक्री मूल्य जितना भी हुआ है उसको टोटल कर लेते हैं हम, और जो कुल मूल्य सभी वस्तुओं का जो निकल के आता है उसको हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो एक वस्तु का मूल्य मान लीजिए 2 रुपया है, और एक वर्ष में कुल वस्तुएं और सेवाएं जो हैं वो टोटल कितनी हुई हैं, आपकी 100 उत्पादित की गई हैं। तो अगर हम 2 रुपया का जो हमने एक वस्तु का मूल्य था उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, तो कितना निकल के आता है आपका 200। तो 200 क्या होगा, कुल वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य होगा, जो कि 200 क्या है आपका, राष्ट्रीय आय कहलाएगी। अब राष्ट्रीय आय के अलावा अगर हम जाते हैं प्रति व्यक्ति आय में, तो प्रति व्यक्ति आय को जब हम समझते हैं तो हम कहते हैं कि उस आय को कहा जाता है जो आय किसी देश की कुल राष्ट्रीय आय को उस देश की जनसंख्या से जब हम भाग दे देते हैं उस पर प्राप्त होने वाली औसत आय होती है। कहने का मतलब क्या है कि जब हमें प्रति व्यक्ति आय हम निकालते हैं तो हम क्या करेंगे, राष्ट्रीय आय को भाग दे देंगे किससे, उस देश में रहने वाले लोगों की संख्या से। एग्जाम्पल देखते हैं हम, इसमें कहेंगे उदाहरण के तौर पर कि मान लीजिए राष्ट्रीय हमारी कितनी है, 200 है, और एक देश में रहने वाले लोगों की संख्या मान लीजिए 5 है। तो जब हम 200 को भाग देंगे 5 से तो कितना निकल के आएगा, 40। तो हम कहेंगे कि एक व्यक्ति की आय कितनी है, 40 है उस देश में। तो वो क्या कहलाती है, 40 रुपया प्रति व्यक्ति आय कहलाएगी उस देश की। आगे चलते हैं और इसकी अवधारणा को और आसानी से समझते हैं। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में, इसको आर्थिक विकास को समझने के लिए हमने इसको 2 भागों में बांटा है, क्योंकि आर्थिक विकास केवल मात्रात्मक विकास जो होता है, जो वृद्धि पाई जाती है, केवल उसी को नहीं कहते हैं आर्थिक विकास। या मान लीजिए गुणात्मक केवल सुधार हुआ है अगर देश में, तो हम केवल गुणात्मक सुधार को ही आर्थिक विकास नहीं कहेंगे। हम क्या करते हैं, दोनों को सम्मिलित करके कहते हैं। दोनों चीज़ों में अगर वृद्धि पाई जाती है, मात्रात्मक और गुणात्मक में, तो हम कहते हैं कि देश में आर्थिक विकास हो रहा है। चलिए हम देखते हैं, समझते हैं मात्रात्मक को। पहले मात्रात्मक में हम 2 चीज़ें हैं, एक राष्ट्रीय आय में वृद्धि और दूसरा आपका प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। अगर किसी देश में उसकी राष्ट्रीय आय में दीर्घकालीन लगातार अगर क्या हो रहा है, आय में वृद्धि हो रही है, 200 रुपया था उसकी जगह 300 हो गया, 300 की जगह 400 हो गया, अगर बढ़ती चली जा रही है, तो हम कहेंगे कि देश में आर्थिक विकास मात्रात्मक तौर पर हो रहा है। वैसे ही जब राष्ट्रीय आय बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका क्या होगा, प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि होगी। जहाँ 40 रुपया पहले एक व्यक्ति के हाथ में पड़ रहा था, अब ज़्यादा आएगा। 5 को जब हम 300 को जब हम भाग देंगे 5 से, क्योंकि 5 व्यक्ति रहते थे ना देश में, उदाहरण के तौर पे जो हमने समझा था, तो वहाँ पर ज़्यादा आएगा फिर उसका। तो इस तरीके से क्या है, अगर राष्ट्रीय आय में वृद्धि पाई जाती है, अगर प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि पाई जाती है, तो हम कहेंगे देश में आर्थिक विकास मात्रात्मक तौर पर हो रहा है। इसके अलावा और हम देखते हैं दूसरा भाग जो है मात्रात्मक के अलावा गुणात्मक। तो गुणात्मक में बहुत सारे यहाँ पर 6 पॉइंट मैंने लिखे हैं, ठीक है, जिसमें हम पहला देखते हैं रहन सहन में सुधार। अगर लोगों के रहन सहन में सुधार हो रहा है तो हम कहेंगे कि क्या है, आर्थिक विकास हो रहा है गुणात्मक तौर पर। यानी पहले लोग कच्चे मकानों में रहते थे, आज पक्के मकान बन गए हैं, अपार्टमेंट्स में रहना स्टार्ट कर दिया लोगों ने। तो ये क्या है, हम कहेंगे कि मतलब आर्थिक विकास गुणात्मक तौर पर हो रहा है देश में। फिर रोजगार में वृद्धि की बात करते हैं। रोजगार में अगर वृद्धि पाई जाती है, यानी बेरोजगारों की संख्या में धीरे धीरे कमी आ रही है, सरकार क्या कर रही है, देश में रोजगार उत्सर्जन का काम कर रही है, लोगों को रोजगार उपलब्ध करा रही है, जिससे क्या है, बेरोजगार जो लोग हैं वो रोजगार जब प्राप्त करेंगे तो उनकी संख्या में कमी आएगी। तो कहने का मतलब ये होगा कि जब रोजगार में वृद्धि पाई जाती है तो भी हम कहेंगे क्या, कि आर्थिक विकास गुणात्मक तौर पर हो रहा है। फिर देखिए शिक्षा में सुधार की बात करते हैं। अगर हमारे ही देश में पहले आप देखेंगे तो उतना अच्छा शिक्षा का जो प्राप्त करने का जो माध्यम होते थे वो उतने अच्छे नहीं थे। आज धीरे धीरे क्या है, प्राथमिक शिक्षा में भी सुधार हुआ है, माध्यमिक शिक्षा में सुधार हुआ है। इसके अलावा अगर आप देखें यूनिवर्सिटी लेवल पर जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनमें शिक्षा के अलग अलग तरीके से शिक्षित किया जा रहा है लोगों को, और उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सहयोग कर रहे हैं विश्वविद्यालय। तो इसके तौर पर हम अगर देखें शिक्षा में सुधार के तौर पर, तो
अगर लगातार यहाँ पर अशिक्षित लोगों की संख्या में कमी आती जा रही है और लोग उच्च शिक्षा को प्राप्त कर रहे हैं तो हम कहेंगे देश में आर्थिक विकास गुणात्मक तौर पर हो रहा है। फिर देखिए नेक्स्ट चौथा पॉइंट जो दिया गया है वो है स्वास्थ्य में सुधार। स्वास्थ्य में सुधार से मतलब है कि अगर हमारे देश में अभी औसत आय की जो उम्र है जीवित रहने की वो 60 साल मानी जाती है हमारे देश में, ठीक है। तो अगर 60 साल से अधिक व्यक्ति अगर जिएगा तो उसके लिए कुछ सुख सुविधाओं के साधन चाहिए। साधन के लिए जैसे हॉस्पिटल्स हमारे अच्छे चाहिए, डॉक्टर्स की संख्या में वृद्धि चाहिए। तो अगर इन सब में वृद्धि हो रही है तो हम कहेंगे कि आर्थिक विकास जो है गुणात्मक तौर पर हो रहा है। इसके अलावा पाँचवा पॉइंट देखिए दिया गया है सामाजिक न्याय। अगर बिना भेदभाव के बिना जाति के भेदभाव के, बिना धर्म के भेदभाव के अगर लोगों के साथ न्याय हो रहा है, उनको रोजगार के अवसर मिल रहे हैं, उनको हर जगह समान अवसर दिए जा रहे हैं, तो हम कहेंगे कि सामाजिक न्याय जो है लोगों को मिल रहा है और ये गुणात्मक सुधार माना जाता है आर्थिक विकास के दौरान। चलिए अब नेक्स्ट छठवां, अब हम देखते हैं छठे पॉइंट को, सामाजिक व आर्थिक असमानता में कमी। समाज में आप देखते हैं सामाजिक में अगर देखें तो बहुत सारी चीज़ें सम्मिलित की जाती हैं, जैसे कि आपका जातिगत भेदभाव हो गया, पुरुष और महिलाओं में अंतर हो गया, इसके अलावा धर्म का भेदभाव हो गया। अगर ये धीरे धीरे क्या है इसमें असमानता जो पाई जाती है अगर उसमें कमी आ रही है, ठीक है, कोई भी अब जाति को लेकर कोई भेदभाव नहीं करता है, धर्म को लेकर कोई भेदभाव नहीं करता है, पुरुष व महिला में कोई अंतर नहीं किया जाता है, उनको समान अवसर मिल रहे हैं रोजगार के, बिना किसी जातिगत भेदभाव धर्म के भेदभाव के अलावा अगर उनको समान अवसर मिलते हैं हर एक क्षेत्र में, तो हम कहेंगे कि सामाजिक असमानता में कमी आ रही है। इसके अलावा देखिए दिया गया है आर्थिक असमानता में कमी। आर्थिक असमानता से मतलब क्या है, हमारे ही देश में अगर आप देखेंगे तो कुछ लोगों के पास धन जो है वो बहुत अधिक मात्रा में है, जबकि कुछ लोगों के पास उनकी मूलभूत आवश्यकताएं पूरा करने के लिए भी उपलब्ध नहीं है। तो अगर इनके बीच में जो एक बड़ा गैप पाया जाता है अगर वो धीरे धीरे कम हो रहा है तो हम कहेंगे देश में गुणात्मक आर्थिक विकास हो रहा है। अब आर्थिक विकास को समझते हैं हम दोनों ही तौर से, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों को जब हम मिला देंगे तब इसकी परिभाषा निकल के आती है किसकी, आर्थिक विकास की। क्योंकि आर्थिक विकास जो है वो केवल मात्रात्मक नहीं है या केवल गुणात्मक नहीं है। हम आर्थिक विकास की परिभाषा का सम्मिलित रूप जो है मात्रात्मक और गुणात्मक का उसको देख लेते हैं, क्योंकि आर्थिक विकास जो है केवल मात्रात्मक नहीं है ना ही गुणात्मक है, दोनों का मिला जुला रूप है। आर्थिक विकास वह सतत प्रक्रिया है, सतत मतलब निरंतर चलने वाली, जो जिसका अंत नहीं है, ठीक है, वो हमेशा चलती रहेगी, जिसके अंतर्गत देश में उपलब्ध समस्त संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग होता है। यानी कहने का अनुकूलतम उपयोग से क्या मतलब है, मतलब ये कि वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भावी पीढ़ी के लिए, आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए जब हम संसाधनों को संरक्षित करते हैं कि उनके लिए भी वो उपलब्ध रहें और तब हम जाके विकास करते हैं, जिसके कारण जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में अगर निरंतर एक लंबे समय तक दीर्घकालीन वृद्धि अगर पाई जाती है तो हम कहेंगे देश में आर्थिक विकास हो रहा है। अब केवल राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि ही नहीं, इसके साथ साथ और क्या चीज़ें सम्मिलित की जाएंगी, आर्थिक विषमता में कमी आती है, यानी अमीर और गरीब के बीच का जो गैप है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, जो अंतर आता है वो कम होता जा रहा है। इसके साथ साथ सामान्य जनता के जीवन स्तर व कल्याण में वृद्धि होती है, यानी लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं जो हैं वो धीरे धीरे क्या हो रही हैं, पूरी होती जा रही हैं और जीवन स्तर में उनके सुधार आ रहा है। और यही विकास का पथ जो होता है, मात्रात्मक और गुणात्मक का सम्मिलित रूप जो होता है, अगर इसमें वृद्धि दीर्घकालीन समय के लिए पाई जाती है तो कहेंगे हम देश में क्या है, आर्थिक विकास हो रहा है। तो आर्थिक विकास की ये परिभाषा है, इसको